स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CSA इंस्ट्रक्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HTML हेडिंग्स के बारे में। तो HTML में टोटल 6 हेडिंग होता है। कितना? 6, H1 से लेकर के H6 तक। अब जैसे हेडिंग को समझना है तो ब्लैक बोर्ड पे सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है, सबसे पहले एक बड़ा सा हेडिंग होता है, उसके बाद उसका सब हेडिंग होता है, उसके बाद फिर उसका भी सब हेडिंग होता है। तो इस तरह से जैसे ब्लैक बोर्ड पे पहला जो हेडिंग लिखा है, जैसे आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो ऊपर में फिजिक्स लिखे, फिर नीचे में टॉपिक आएगा मोशन, ठीक है, फिर मोशन का डिफिनीशन आएगा। तो सबका हेडिंग क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होते जाता है। उसी तरह से वेब पेज में हमको अगर कोई बड़ा हेडिंग लिखना है, कोई उससे छोटा, फिर उससे छोटा सब हेडिंग, तो वो लिखने के लिए HTML जो है टोटल 6 हेडिंग देता है, आपको प्रोवाइड करता है। इसका नाम है H1 से लेकर के H6 तक। H1, H2, H3, H4, H5 और H6। H1 जो है लार्जेस्ट हेडिंग माना जाता है, यानी इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसका साइज जो होगा सबसे बड़ा होगा। H2 उससे छोटा, H3 H2 से भी छोटा, H4 H3 से भी छोटा, और H5 H4 से भी छोटा, और H6 सबसे छोटा। H1 H2 H3 H4 H5 सभी से छोटा, यानी सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग जो होगा वो होगा आपका H6, और सबसे लार्जेस्ट हेडिंग जो होगा वो होगा H1। क्लियर है ये? अब यहाँ पर कोड मैंने पहले से लिख के रखा है, वैसे नहीं तो कोड लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा और वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो कुछ नहीं है, आप लोग देख करके भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर बॉडी के अंदर मैंने हमारा कोड लिखा था, तो यहाँ पर मैंने H1 लिखा और इसके अंदर टेक्स्ट डाला, वेलकम टू CSA इंस्ट्रक्टर ऑनलाइन क्लास। H1 को क्लोज कर दिया। उसी तरह से सेम कोड H2 के लिए लिखा है, H2 को यहाँ क्लोज किया, बीच में GP भागलपुर। H3 अब सिंपली H1 का कोड लिख करके उसी को कॉपी पेस्ट करके खाली नाम चेंज कर दीजिए, H1 की जगह पे H2, 3, 4 इस तरह से। तो H2 में GP भागलपुर, H3 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और H4 में 3rd सेमेस्टर, H5 में वेब टेक्नोलॉजी, H6 में C प्रोग्राम। इस तरह से मैंने सारा हेडिंग में टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको सेव कर देना हम लोगों को, रन कराना। तो ऑलरेडी मैंने पहले से सेव किया, डेस्कटॉप पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ है। heading.html से यहाँ पर आपका फाइल दिखाई देगा किस नाम से, डेस्कटॉप पे इसका पाथ दिखाई देगा। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसका आउटपुट किस तरह से आएगा वो भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जो आप लोगों को अगर ऑनलाइन क्लास करना है, CSE 3rd सेमेस्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑल पेपर, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जो सिलेबस है आपका 3rd सेमेस्टर का, जिसका वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं आप लोग। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिनिमम फीस में आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बाकी चीजें वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में बताया जाएगा, ठीक है। अब चलिए, इस फाइल को हमने सेव कर लिया। अब जल्दी से देख लेते हैं कहाँ पर सेव हुआ। तो ये हुआ है आपका डेस्कटॉप पे, ये देख रहे हैं हेडिंग .html के साथ। HTML का एक्सटेंशन होता है .html या .htm, सिर्फ m तक ही रुक सकते हैं हम लोग। तो हेडिंग .html के नाम से सेव कर दिया है हम लोगों ने। तो इसको डबल क्लिक करके रन कराते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वेलकम टू CSA इंस्ट्रक्टर GP भागलपुर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर वेब टेक्नोलॉजी C प्रोग्रामिंग, ये सारा चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप वेबसाइट सब में देखते होंगे। जैसे कोई वेबसाइट है, मान के चलिए DRDO का ही है, तो ऊपर में लिखा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसका मिनिस्ट्री लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ईयर, वो सारा चीज लिखने के लिए हम लोग हेडिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है, जो H1 था वो सबसे बड़ा लिखा रहा है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, इस तरह से। ये सबसे लास्ट में जो है H6 जो है, जिसमें C प्रोग्रामिंग लिखा था, वो सबसे छोटा। अब चलिए इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो ये अच्छा दिखाई देगा कैसे। तो मैं चलिए कोड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये छोटा छोटा चीज देखना जरूरी है। अब यहाँ पर वो सारा जो था लेफ्ट अलाइनमेंट, बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट अलाइन था, बाएं और जो था बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट था।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे। तो एक टैग लिखना है H1 के अंदर, ALI अलाइन इनटू अलाइन लिखते ही इंटर आप मारिएगा डबल कोटेड के अंदर। किधर करना है हम लोगों को, बीच में करना, एग्जैक्ट बीच में अलाइन करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेंटर, ठीक है। अब ये इसमें चेंज किए तो ये सिर्फ अभी H1 हमारा क्या होगा, अलाइन होगा। लेकिन यही कोड को कॉपी कर लेते हैं और H2 में भी जाके डाल देते हैं। सारे को हम लोगों को अलाइन करना है सेंटर में। H3 में भी डाल दिए, H4 में भी डाल दिए, H5 में भी, H6 में, और कर लेना है कंट्रोल S। सेव कर ली, नहीं तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। अब चलिए मैं फिर से इसको यहाँ से क्या करना है, न्यू शेयर। अभी तो बाय डिफॉल्ट ये सारा क्या है, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर। अब इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए ये कहाँ आ गया, सारा सेंटर अलाइनमेंट आ गया। तो ज्यादातर वेबसाइट में देखिएगा फर्स्ट जो हेडिंग वाला पार्ट होता है, हेडिंग वाला पार्ट इसी तरह से रहता है। बीच में सबसे ऊपर में उसका मेन हेडिंग, फिर उसका सब हेडिंग, फिर उससे भी सब हेडिंग, इस तरह से लिखा था, ठीक है। तो यही है आपका। इसी तरह से आप इसको राइट में भी अलाइन कर सकते हैं, बाएं दाईं और बाईं और चारों तरफ आप इसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को स्टाइलिंग करने के लिए, ये तो एक स्टाइल हुआ, स्टाइलिंग करने के लिए आप ये सिलेबस में दिया हुआ CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, उसके थ्रू करेंगे। अभी सिंपल मैं HTML के अंदर इसको अलाइन करके दिखाया हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और बहुत ही कम फीस में आप जान सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे से थ्योरी, प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, गूगल फॉर्म्स के थ्रू सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो आप ज्वाइन कीजिए और जो भी फीस है वो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। और एक हाँ, आप लोग कोड को का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मेन कोड है, क्योंकि HTML हेड टाइटल ये तो हर बार लिखना है प्रोग्राम में। बॉडी के अंदर मेन जो कोड है उसको आप लोग यहाँ से फोटो खींच सकते हैं। ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये आपका कोड है यहाँ से यहाँ तक।